नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। गेहूं काटने वाली इस मशीन पर लगी रोक, उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, 14 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। टोल फ्री नंबर 1962 पर करें कॉल, गाय भैंस का इलाज करने घर पहुंच जाएंगे डॉक्टर। वीडियो को भी बनाए किसान, सरकार हर साल देगी 40,000 रुपए। घर बैठे करें दूध में मिलावट की जांच, 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस से 30 सेकंड में जानें दूध में साबुन है, नमक है या फिर डिटर्जेंट। आ गया ड्राइवर के बिना चलने वाला ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, अब रिमोट कंट्रोल से खेत की जुताई कर पाएंगे किसान। कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट ने विकसित की सेब की किस्म, अब पंजाब में भी होगी सेब की खेती। लेवेंडर की खेती अब हिमाचल के किसानों के लिए साबित होगी वरदान। आम की डिलीवरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया गया लॉन्च, हो रही जमकर बिक्री। अब खबरें विस्तार से। गेहूं की फसल काटने के लिए तैयार हो गई है और कुछ राज्यों में कटाई की शुरुआत भी हो चुकी है। और इसी बीच गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने भूसा बनाने वाली मशीन से गेहूं की कटाई पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने यह फैसला स्टोरी पर युक्त मशीन से गेहूं की कटाई के दौरान निकलने वाली चिंगारी से आग लगने वाली घटनाओं को चलते लिया। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने स्टोरी पर युक्त मशीन के उपयोग पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है और इस दौरान अगर किसी के द्वारा इस मशीन का उपयोग किया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम कृष्ण करुणेश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और हर साल गेहूं की फसल में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और जांच में ये बात सामने आई कि भूसा बनाने वाली मशीन से निकलने वाली चिंगारी के कारण गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा आग लग जाती है। जिला प्रशासन ने आग लगने से फसलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है और आग लगने की घटना में जिन किसानों की फसल जलती है उन्हें जिला प्रशासन की ओर से आपदा निधि के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी बीमा का लाभ किसानों को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार किसानों को ऊर्जा मित्र योजना के तहत 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इससे तकरीबन 14 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है, जिससे कि 1.4 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल शून्य किया जाएगा। महंगे बिजली बिल के चलते किसान अपने खेत की सिंचाई सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और ऐसे में राजस्थान सरकार का यह फैसला किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 2000 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलने पर किसान अपनी फसल की सिंचाई के साथ साथ अच्छे देखभाल भी कर सकता है और इसके चलते फसल की उपज भी ज्यादा होगी और किसानों को मुनाफा भी अच्छा होगा। ये लाभ वही किसान उठा पाएंगे जिनका पहले कोई बिजली बिल बकाया नहीं है। अगर किसी भी किसान ने 2000 यूनिट से कम बिजली का उपयोग किया हो तो उसके वास्तविक बिल और अनुदान राशि के बीच का अंतर उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इससे किसानों को बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अनुदान को पाने के लिए किसान को अपना बिजली खाता नंबर और बैंक खाता नंबर आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशुपालन आय का एक बढ़िया सोर्स उभर कर सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों को गाय भैंस पालने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रोत्साहित कर रही हैं और इन पशुओं को खरीदने के लिए किसानों की आर्थिक मदद भी की जाती है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने गायों और अन्य पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के इस एम्बुलेंस में गायों और अन्य पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर और कंपाउंडर भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कुल 407 एम्बुलेंस हर ब्लॉक स्तर पर चलाए जाएंगे। इस एम्बुलेंस की सेवा लेने के लिए पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करना होगा। इस नंबर पर संपर्क करने के कुछ ही वक्त के अंदर एम्बुलेंस पशुपालकों के घर पहुंच जाएगी। इस सुविधा के लागू होते ही पशुपालकों के लिए अपने बीमार पशुओं का इलाज कराना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की योजना की शुरुआत की गई थी और इस राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 502 एम्बुलेंस दिए गए हैं। जानवर की बीमारी की हालत में 1962 पर डायल करके ये सुविधा पशुपालकों को मिल सकेगी और इस एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने के बाद गाय बिना किसी देर के वेटनरी हॉस्पिटल भेजी जा सकेंगी। इसी समय रहते दुधारू पशु की जान बचाई जा सकेगी। कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए देश भर में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए किसान और किसान परिवार को आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। खेती में और संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके बाद महिलाएं आत्मनिर्भर कृषि की ओर बढ़ रही हैं। और इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने भी एक अनोखी पहल की है। राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए छात्र प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है
और इसके तहत कृषि विषय पढ़ने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के तौर पर 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। राज्य ने नए बजट में भी छात्र प्रोत्साहन योजना की राशि को बढ़ा दिया है। इससे ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी किसान परिवार की बेटियों को विशेष सहयोग मिलेगा। हालांकि शहरी बालिकाओं को भी छात्रा प्रोत्साहन का समान लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। दुनिया भर में दूध की बढ़ती डिमांड के बीच इसमें मिलावट की समस्या और भी आम होती जा रही है। स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए हर कोई दूध का सेवन करता है, लेकिन बाजार में मिल रही मिलावटी दूध से सेहत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। अब इस सबसे बड़ी समस्या यही है कि मिलावटी दूध की पहचान करें तो कैसे। इस समस्या का समाधान दरअसल निकाल लिया गया है। IIT मद्रास ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रिसर्च ने एक 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस इजाद किया है जो 30 सेकंड के अंदर दूध की जांच करके बता देगा कि इसमें क्या चीज मिली है। सिर्फ दूध ही नहीं, इस डिवाइस से कई प्रकार की ड्रिंक्स में मिलावट की पहचान की जा सकती है। दूध की शुद्धता की जांच के लिए IIT मद्रास ने इजाद की मिल्क किट, जो कि एक 3D पेपर आधारित पोर्टेबल डिवाइस है। इससे आप घर बैठे जान सकते हैं कि दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नमक या फिर किस चीज की मिलावट की गई है। और इसके लिए डिवाइस में 8 सेक्शन दिए गए हैं जो बाजार में सामान्य तौर पर मिलाई जाने वाली घातक चीजों की पहचान करने में सक्षम है। और जल्द ही सरकार की मंजूरी के बाद इस मिल्क टेस्टिंग डिवाइस को बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। जाहिर है कि दूध की जांच के लिए कई सालों से लैब पर निर्भरता बनी हुई है, लेकिन लैब में दूध की जांच करवाने की प्रक्रिया काफी लंबी और खर्चीली होती है। जबकि IIT मद्रास के रिसर्चर्स द्वारा इजाद की गई ये डिवाइस सस्ती है और सिर्फ 1 मिलीलीटर दूध की टेस्टिंग करके 30 सेकंड में परिणाम दिखा देती है। आधुनिक तकनीकों और मशीनों ने लगभग हर सेक्टर में क्रांति ला दी है। महीनों तक लंबित पड़े काम अब चुटकियों में पूरे हो जाते हैं और खेती के कामों को भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम मशीनें, टूल्स और वाहन इजाद किए जा रहे हैं, जो कि लागत प्रभावी होने के साथ साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार है। और इसी दिशा में काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस वारंगल ने किसानों को एक ड्राइवलेस ऑटोमेटिक ट्रैक्टर इजाद किया है, जिसका चौथा ट्रायल भी सफलतापूर्वक हो चुका है। KITS वारंगल के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर P निरंजन ने बताया कि ड्राइवरलेस स्वचालित ट्रैक्टर के लिए 41 लाख रुपए की परियोजना की राशि दी गई थी। और इस ट्रैक्टर के फीचर्स को लेकर इस प्रोजेक्ट के हेड अन्वेषक MD शरीफुद्दीन वसीम ने बताया कि इस स्वचालित ट्रैक्टर किसानों को सुविधाजनक ढंग से खेतों की जुताई करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि ये लागत प्रभावी ट्रैक्टर खेती में किसानों का खर्च और समय बचाएगा और साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक गेहूं की खेती इसी राज्य में होती है, लेकिन अब यहाँ के किसान सेब की खेती भी कर सकेंगे। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट ने एक ऐसी सेब की किस्म विकसित की है जो पंजाब के जलवायु के अनुकूल है, यानी अब पंजाब के किसान भी सेब की खेती कर पाएंगे और अच्छी कमाई कर सकेंगे। खास बात तो यह है कि सेब की इस किस्म की खेती में लागत भी कम आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट का सेब के ऊपर ट्रायल सफल हो गया है। अब पंजाब के किसान पारंपरिक फसलों के अलावा सेब की खेती कर सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक कमाई होगी। कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसल चक्र से बाहर निकालना चाहती है ताकि वे अन्य फसलों की खेती कर सकें। ऐसे में सेब की खेती पंजाब के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अरोमा मिशन से अब हिमाचल प्रदेश सरकार सहयोग करने जा रही है। अरोमा मिशन लेवेंडर की खेती के लिए एक ऐसी पहल है जो जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है और इसी को देखते हुए अब हिमाचल सरकार ने भी केंद्र सरकार की अरोमा मिशन में सहयोग करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की जलवायु परिस्थिति के जैसे ही चंबा सहित हिमाचल के कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार इस पहल की सफलता को राज्य में बड़े पैमाने पर दोहराने का लक्ष्य देख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लेवेंडर की खेती की ये पहल किसानों के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य को परियोजनाओं के लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। कोलार के किसानों ने डाक विभाग के सहयोग से बेंगलुरु जनरल पोस्ट ऑफिस में एक सुविधाजनक डोर टू डोर आम डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस ऑनलाइन आम डिलीवरी वेंचर का स्वामित्व रेड्डी बंधु श्री चंद्र रेड्डी और भास्कर रेड्डी के पास है। भास्कर रेड्डी जो बागवानी में डिप्लोमा धारक हैं, उन्होंने कहा कि कोलार आम उत्पादकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए एक कोविड से भी ठीक पहले ये कदम उठाया गया था।
महामारी के दौरान बिक्री काफी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। भास्कर रेड्डी ने कहा कि उनके पास वर्तमान में 6 प्रकार के फल शामिल हैं और अगले महीनों में हमारे पास लगभग 22 प्रकार के आम हो जाएंगे। आम की कीमत उनकी किस्म के आधार पर अलग अलग होती है। इसकी शुरुआती कीमत 150 रुपये प्रति किलो से शुरू होती है और इसके एक बॉक्स में कुल 3 किलो आम होते हैं। भास्कर रेड्डी ने बताया कि कुल्हार आम पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भेजे जाते हैं। मैंगो बोर्ड किसानों के सभी उत्पादन तैयार होने के बाद ही इसको भेजना शुरू करता है। भास्कर ने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर के लिए वेबसाइट केवल 2 दिन पहले ही खोली जाती है। उन्हें पहले ही 10 से अधिक ऑर्डर मिल चुके थे, लेकिन जब तक हमें बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलने नहीं शुरू हो जाते तब तक ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और अभी के लिए हम लाभ की तुलना में आम की गुणवत्ता और ग्राहक की संतुष्टि के बारे में अधिक चिंतित हैं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।